हाँ, तो प्रीवियस वीडियो में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था फिजिक्स एंड कैलकुलस पार्ट 1, जिसमें डिफरेंशिएशन सीखा। ठीक, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का जनरल मीनिंग क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है। डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिकल मीनिंग रेट ऑफ एनीथिंग। जब भी रेट की बात होगी, जब रेट निकालना होगा, तब हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, है ना। पता है आपको डिस्प्लेसमेंट का जो पढ़ा था पिछले वीडियो में कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स वेलोसिटी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी गिव्स एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देता है और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन देता है। ये सब हम लोग पिछले वीडियो में फिजिक्स एंड कैलकुलस पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। तो एक सवाल फिर से कर लें इस पर, एक एग्जांपल डिफरेंशिएशन पर प्रीवियस वीडियो का, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे कैलकुलस पार्ट 2 में। तो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग कि अगर इफ द डिस्प्लेसमेंट x of a particle is given by 2t plus 4, then find its velocity at t equals 2 सेकेंड। अच्छी बात है। तो पता है आपको कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन देता है वेलोसिटी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है और वेलोसिटी फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दो। चलो 2t का डिफरेंशिएशन, तो 2 नंबर है, डिजिट है, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में ही रहने दो। और t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में प्लस 4 का डिफरेंशिएशन, और आपको पता है, अच्छी तरह पता है, dt बाई dt क्या होगा 1। t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कितना 1, तो 2 इंटू 1 और 4 है कांस्टेंट, कोई नंबर या डिजिट, तो उसका डिफरेंशिएशन 0, यानी कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, तो चाहे वो 2 सेकेंड पर हो, चाहे 4 सेकेंड पर हो, चाहे 1 सेकेंड पर हो, आंसर तो हमेशा यही आएगा, क्योंकि वेलोसिटी आ गया कांस्टेंट। मतलब टाइम के इंक्रीज करने से वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 सेकंड पर पूछा गया तब भी आंसर 2 मीटर पर सेकंड ही होगा, 4 सेकंड पर पूछा जाता तब भी आंसर वही होता, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट आ रहा। ठीक, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन सीख चुके थे, फिजिक्स और कैलकुलस का ये रिलेशन देख चुके थे। आज इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, और हम हैं आपके अपने धर्मात्मा सर, और आज पढ़ेंगे फिजिक्स एंड कैलकुलस पार्ट 2 इंटीग्रेशन। ठीक, इंटीग्रेशन जिस तरह से इसका कुछ मीनिंग होता था, किसका, जिस तरह से डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता था रेट ऑफ एनीथिंग, प्रैक्टिकल मीनिंग। डिफरेंशिएशन तो मैथमेटिकल टर्म हुआ ना, इसका आम भाषा में क्या मतलब होता है या फिजिक्स में, रेट ऑफ एनीथिंग। तो इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ, इंटीग्रेशन का मतलब हुआ टू यूनाइट, एक करना। इंटीग्रेशन मीन्स टू यूनाइट, एक करना, एक कर देना, कर दो एक, टू यूनाइट। अब देखो जैसे कि तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो कोई रॉड है, इस रॉड के छोटे से एलिमेंट का, छोटे से हिस्से का लेंथ मान लो dx है, मान लिया dx है, और पूरे रॉड की लंबाई x है, पूरे रॉड की लंबाई x है। ठीक, तो अगर हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx, देखो ये इसको क्या पढ़ोगे, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का चिन्ह है, तो इसको इंटीग्रेशन ही बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx। मैथमेटिकली इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, मैथमेटिकली क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन। और प्रैक्टिकली आम जिंदगी में या फिजिक्स में मतलब, या कॉमन रूप से इसको क्या समझेंगे हम लोग, इसका मतलब हुआ सम ऑफ ऑल dx, सम ऑफ ऑल dx। मतलब अगर इसके छोटे से हिस्से का लेंथ dx है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं ना कि ये रॉड इसी छोटे छोटे dx से मिलकर बना है, मतलब dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx dx dx, सबको अगर जोड़ते चले जाओगे ना, dx प्लस dx प्लस dx, न जाने कितना dx, यानी सम ऑफ ऑल dx
इट मीन्स मैथमेटिकली इंटीग्रेशन ऑफ dx, समेशन ऑफ dx, ऑल dx। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx मीन्स सम ऑफ ऑल dx। अब सम ऑफ ऑल dx जोड़ोगे dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx तो किसके बराबर होगा? पूरे रॉड की लंबाई के बराबर, यानी कि क्या आ जाएगा? x। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, ये गया सम ऑफ ऑल dx, है ना। तो इंटीग्रेशन यूनाइट करने के लिए, कंप्लीट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक, और एक टिप दूं, टिप ये है कि डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है इंटीग्रेशन। ऐसा कोई रूल नहीं है, लॉ नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा ही होता है जनरली। जैसे डिफरेंशिएशन में पावर में से 1 माइनस कर देते हो, इंटीग्रेशन में पावर में 1 माइनस नहीं 1 प्लस कर देंगे। अरे उल्टा होता है लगभग, याद रखना बस। फटाफट फॉर्मूला आता चला जाएगा। अभी देखो जरा, देखो देखो। अभी मान लो कि x है, मान लो x है डिस्प्लेसमेंट, v है वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, चलिए वेलोसिटी का इंटीग्रेशन किस चीज की वैल्यू देगा? उल्टा सोचो, किस चीज का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देता था? किस फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता था? तो याद आया डिस्प्लेसमेंट का देख लो, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या? डिस्प्लेसमेंट। स्माइली एकदम आसान हो गया ना। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट। स्माइल प्लीज, है ना। देखो क्योंकि अब ये आसान होने वाला है। एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन, जरा सोचो किसका डिफरेंशिएशन होता था? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन देता था। तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन क्या देगा? वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करोगे तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। तो इस पर जरा क्वेश्चन कर ली, देख ली। अच्छा, और फॉर्मूला भी अप्लाई कर लेते हैं ना इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है कि नहीं, फॉर्मूला भी ये भी देख लो जरा। क्या आगे बढ़ जाऊं? ओ भाई बढ़ जा। ठीक है, तो देख ले फॉर्मूला देख ले। देखो वहां क्या करते थे? डिफरेंशिएशन में पावर में 1 माइनस करते थे, या इंटीग्रेशन में क्या करना है हम लोगों को? पावर में 1 प्लस करना है और उसी पावर से डिवाइड करना है। तो बताओ x का पावर 5, उसका इंटीग्रेशन बोलो। अरे बोल दो, शर्मा मत। x का पावर कितना? 5 + 1, पावर में जोड़ने का, 5 + 1 6, उसी पावर से डिवाइड करने का। x का पावर 6, वैसे सिंपल है ना, सिंपल है रे। x का पावर 9 का इंटीग्रेशन कितना बोलो? x का पावर 9 + 1 10/10। बेसिक मैथ है, बेसिक्स है ये, अब फिजिक्स में काम आएगा और क्या। चलिए दूसरा है उसी तरह से, जैसे sin x का इंटीग्रेशन बोले तो माइनस cos x, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, इसीलिए sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। उसी तरह cos x का इंटीग्रेशन बोले तो sin x, है कि नहीं? हाँ यही बात तो है। चलिए काम आएगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। 1/x का इंटीग्रेशन क्या? तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/x का इंटीग्रेशन log, याद करो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। e के पावर x में कोई अंतर नहीं आएगा, अरे कोई अंतर नहीं आएगा। हाँ एक काम तुम कर सकते हो, जैसे कि मान लो साइन के साथ 4x है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो 4x है यहाँ पर, यहाँ सिर्फ x था, तो साइन का तो लिख ही दोगे माइनस cos 4x, और 4 से डिवाइड भी कर देना है कोफिशिएंट से। ये जो कोफिशिएंट है 4 उससे डिवाइड भी कर देना होता है, ये काम है करना होता है। ऐसा तो डिफरेंशिएशन में भी करते हो भाई साहब, डिफरेंशिएशन में भी करते हो ना। डिफरेंशिएशन में जैसे कि मान लो अगर साइन 4x का डिफरेंशिएशन करना है तो साइन x का लिखते हो cos x, और इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो इसका उल्टा होगा इंटीग्रेशन में, साइन x का जैसे इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x, है ना, और x का कोफिशिएंट था 4, x का गुणांक था 4, तो 4 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है बोलिए, ठीक।
चलो अब देखो, इसी में जैसे हम लोगों को डिफिनिट इंटीग्रेशन करना है, एक निश्चित वैल्यू फिक्स कर देना है। अभी तक तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे, लेकिन ये नहीं पता था, ये पता था नहीं कि कितने टाइम से कितने टाइम के बीच। सिंपल यही देखे थे ना कि वेलोसिटी का इंटीग्रेशन किया तो डिस्प्लेसमेंट मिला, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट का टाइम ड्यूरेशन क्या था, कितने टाइम से कितने टाइम के बीच। तो उसको डिफिनिट बनाने के लिए मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू लिया जाता है, जहां इसको लोअर लिमिट और इसको अपर लिमिट बोलते हैं। ए को बोलते हैं लोअर लिमिट और बी को बोलते हैं अपर लिमिट। ए हो गया लोअर लिमिट और बी हो गया अपर लिमिट। लोअर लिमिट वैसे ही काम करो जैसे इंटीग्रेशन करते हो, फॉर्मूला वगैरह लगा कर वैसे ही करना है। अब सिर्फ करना क्या है कि जैसे कोई भी फंक्शन है, देखो जरा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन लोअर लिमिट ए ले लिया और अपर लिमिट बी ले लिया, तो पहले इंटीग्रेट कर दो, पहले इंटीग्रेशन का काम कर दो, सारा काम कर लो। अब इंटीग्रेट कर लिया तो इंटीग्रेशन का साइन हटा दो ना, इंटीग्रेशन तो हो चुका है। अभी लिखेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब रूल ये है कि x के जगह पर एक बार अपर लिमिट ले लेना है और एक बार x के जगह पर लोअर लिमिट ले लेना है, बस काम बन गया, काम बन गया, हो जाएगा इंटीग्रेट। अब तो कर ले कुछ एग्जांपल, देख ले जरा कैसे करना है काम। देखिए जरा, जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं, मान लो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है 1 से लेकर 2 तक, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ये फाइंड करना है आपने। तो 3 इधर बाहर कर लिया, नंबर को, नंबर या डिजिट को बाहर कर ले रे। चलिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए। इंटीग्रेशन का क्या रूल है, पावर में 1 जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, तो इसका पावर 3/3, 3 3 फ्री, 1 से लेकर 2 तक। अब रूल क्या है, x की जगह पर एक बार अपर लिमिट तो 2 का क्यूब माइनस एक बार x की जगह लोअर लिमिट तो 1 का क्यूब, 8 - 1 आ गया 7। सो सिंपल है रे, सिंपल। चलिए अब एक प्रॉब्लम देखते हैं, फिजिक्स में कैसे रह सकता है न्यूमेरिकल, फिजिक्स में कैसे रह सकता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पर। इफ द velocity of a particle if the velocity of a particle is given by 2t मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2t मीटर पर सेकेंड, then find the पहला displacement during t is equal to 0 से t is equal to 2 सेकेंड के बीच में, और दूसरा एक्सेलरेशन फाइंड करो एट t is equal to 1 सेकेंड। देख लो जरा, वेलोसिटी का इक्वेशन गिवन है और हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो पता है तुमको कि वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कहां से कहां, तो लिमिट क्या दे रखा है, लिमिट तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 सेकंड, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। चलिए v की वैल्यू पुट कीजिए, 2t dt 0 से लेकर 2 तक, 2 बाहर कर लो, अंदर में t 0 से लेकर 2। चलो भाई साहब t का इंटीग्रेशन करो, t पर कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है ना, 1 पावर 1 है तो 1 + 1 2, t का स्क्वायर बाय 2, 0 से लेकर 2 तक, 2 से 2 कैंसल, t की वैल्यू 2 रख लेंगे एक बार तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एक बार 0 रख लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ गया 4 मीटर सेंटीमीटर, जो भी दिया, यहाँ मीटर पर सेकंड है तो मीटर में आ जाएगा 4 मीटर, ठीक। और सेकंड में एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन तो जानते हो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन देता है ना एक्सेलरेशन। देखो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन देगा डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंशिएशन देगा एक्सेलरेशन। तो अब डिफरेंशिएट कर ले भाई साहब, 2 बाहर कर लिया dt/dt यानी कि 2, एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो मुश्किल था क्या, बिल्कुल आसान था ना। इस तरह से ये जो कैलकुलस है फिजिक्स से इस तरह से रिलेटेड है। तो कैलकुलस पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए और आम जिंदगी से कैलकुलस का लिंक समझने के लिए
ये 2 वीडियो बनाया गया था। एक बात का प्रॉमिस है कि अगर दोनों वीडियो अच्छी तरह देख लेते हो तो 99% केस आपका सॉल्व हो चुका फिजिक्स में, कैलकुलस के यूज का। अब इसकी वजह से दिक्कत नहीं होगा ना 11th में ना 12th में, ठीक है। तो इसी तरह से फिर हम लोग कंटिन्यू वीडियो में आगे बढ़ते रहेंगे। अब आ जाएंगे मोशन इन 1 डायमेंशन पर फॉर वीक स्टूडेंट्स। थैंक यू।